शहर विधायक ताराचंद मीणा पहुंचे हैं आरएनटी मेडिकल कॉलेज। विधायक मीणा और मृतक डॉक्टर के परिजन प्रिंसिपल से मुलाकात कर रहे हैं। हॉस्टल के वाटर कूलर से करंट लगकर रेजिडेंट डॉक्टर की मौत हुई थी। तो देखिए, उदयपुर से खबर आपको दे रहे हैं। रेजिडेंट के कार्य बहिष्कार से अस्पताल में व्यवस्थाएं तो चरमराई हुई हैं। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर ये सभी रेजिडेंट्स इस वक्त जमा हो गए हैं। तस्वीरें भी आपको नजर आ रही हैं। इनका साफ तौर पर विरोध है कि प्रिंसिपल और जो जिम्मेदार है इस पूरे मामले का, वो इससे इस्तीफा दें। आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर एक रेजिडेंट डॉक्टर की मौत हो गई थी। वाटर कूलर के करंट की चपेट में आने से रेजिडेंट डॉक्टर की जान चली गई थी। और आज जो है विधायक भी पहुंचे हैं और साथ ही साथ मृतक डॉक्टर के परिजन पहुंचे हैं, जो इस वक्त प्रिंसिपल रूम में बातचीत में शामिल है। देखिए, प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स इस वक्त विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कमलेश संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कमलेश, क्या अभी भी विरोध जारी है बाहर? जी देखिए, बिल्कुल आज अभी भी दूसरे दिन जो है कि आरएनटी मेडिकल कॉलेज के जो रेजिडेंट डॉक्टर है यहाँ पर हड़ताल पर है और दूसरे दिन जो है कि प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर जो है कि धरने पे बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे की ओर जो लगातार जो है कि छात्र धरना दे, जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो धरना दे रहे हैं और लगातार मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले में न्याय दिया जाए। जल्द से जल्द जो है कि जो जिम्मेदार हुआ इस पूरे मामले में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रिंसिपल से लेकर नीचे तक जो है कि जो भी जिम्मेदार है इस जो हादसा हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो कि लगातार दूसरे दिन आज हड़ताल जारी है और लोग जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो हड़ताल में बैठे हैं। और हमारे साथ कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आज दूसरा दिन है, आज किस तरह की डिमांड कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं और आज दूसरा दिन क्या आपकी अभी तक लगातार मांग है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हितेश शर्मा, महासचिव उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के। हम लोग कल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबसे बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रशासन बिल्कुल नींद से जागा नहीं है। उनकी एक ही बात है, वो बोल रहे कि नहीं कि साहब करंट लगने से नहीं हुई है। हमने कहा कोई बात नहीं सर, करंट लगने से ये तो बताओ हुई किस वजह से, हमें वजह बता दो, कंफर्म वजह मत बताओ, प्रोबेबल वजह बता दो। कल पीएम रिपोर्ट भी आई, पहले तो ये कहा गया कि आप लोग वेट करो, आप लोग अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो, पीएम रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम आपको बता देंगे और उसके बाद जो भी होगा एक्शन हम लेंगे। हमने कहा सर ठीक है, हम वेट कर लेते हैं। हम लोगों ने पीएम रिपोर्ट का वेट किया। शाम को जब पीएम रिपोर्ट आई उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने सिर्फ कुछ सैंपल्स लिए, वो आगे भिजवा दिए, एफएसएल को भिजवाया, हिस्टोपैथ में भिजवाया, वो कब आएंगे और जो ओपिनियन दिया उसमें कुछ कहीं भी ये नहीं लिखा कि मृत्यु इस वजह से हो सकती है और इसको कंफर्म बाद में किया जाएगा, जो कि नॉर्मली ऐसा ही किया जाता है। लेकिन वहां पे सिर्फ ये लिखा गया, सैंपल लिए गए और भिजवा दिए गए और रिपोर्ट बाद में दी जाएगी फाइनल। तो हमें ये कहते सर बताए तो सही, कई बात नहीं। आप कहते हो कि मृत्यु करंट लगने से नहीं हुई, तो वजह बताओ, कोई तो मृत्यु का कारण होगा, कुछ तो होगा। इसके अलावा हम सभी चिकित्सक जग से हैं, हमने हमारे सीनियर एक्सपर्ट से पूछा और भी जो दोस्त लोग से पूछा, सभी लोगों ने इस बात को माना है, उस जो फोटोज हमारे पास देख के माना कि ये बिल्कुल करंट लगने से मृत्यु हुई है। और अगर ये मृत्यु करंट लगने से हुई है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी और जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो प्रिंसिपल सर हो, चाहे कोई और हो, वार्डन हो, चीफ वार्डन, उनको इस्तीफा देना ही होगा। और जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग मांगों से हटेंगे नहीं, हम लोग यहीं बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे। जनप्रतिनिधि भी आना शुरू हो गए, आज एमएलए भी यहाँ पर पहुंचे, किस तरह की वार्ता हुई है और उसके बाद आगे क्या रुझान है? बिल्कुल, माननीय विधायक साहब आए थे, ताराचंद जैन जी सर, उन्होंने आके बात की। उन्होंने आके पहले प्रिंसिपल सर से बात की और जो परिजन है उनसे भी बात की। उस समय हम लोग इन्वॉल्व नहीं हुए थे क्योंकि वो परिजन और प्रिंसिपल सर के बीच में बात हुई, लेकिन जो हमको खबर आई उसमें भी उनके प्रिंसिपल सर और परिजनों में भी वार्ता कुछ ठीक हुई नहीं। वो अभी भी मानने को नहीं, परिजन ने भी वो उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जिसके वो जवाब नहीं दे पाए, ना बता पाए, ना समझा पाए। तो परिजन भी आक्रोश में है। उन्होंने हमसे आके कहा कि आपकी जो सर है वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, ना हमें रिपोर्ट देने को तैयार है, ना कुछ बताने को तैयार है कि कारण इस वजह से हुआ है। तो वो भी खुश नहीं है, नाखुश है। तो अभी तक तो जस्ट की तरह से स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, अभी भी जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। और आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर जो है कि हवन की तैयारियां शुरू हो गई। सद्बुद्धि यज्ञ के लिए हवन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। रेजिडेंट डॉक्टर जो है कि यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनके लिए सद्बुद्धि यज्ञ रख रहे हैं और जो पीछे रेजिडेंट डॉक्टर बैठे हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, न्याय की गुहार कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है और ऐसे में जो कि बॉडी का कल पोस्टमार्टम तो हो गया, लेकिन जो है कि परिजनों ने अभी तक शव नहीं उठाया और लगातार मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। जी
ठीक है, मांग लगातार की जा रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? अब तो 4 दिन हो चुके हैं। जी देखिए, पोस्टमार्टम जो है कि कल शाम को ही हुआ है। ऐसे में जो रिपोर्ट जो है कि कल तक रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही पूरी जो है जांच सामने आएगी कि जो मौत हुई है डॉक्टर की वो क्या कारण रहे। इसको लेकर अभी इंतजार करना पड़ेगा। जी ठीक है, लेकिन इस पूरे मामले पर प्रिंसिपल का क्या कहना है? जी देखिए, जो डॉक्टर विपिन माथुर है यहाँ के प्रिंसिपल, वो लगातार 2 दिन से यहाँ पर पूरी तरह से रेजिडेंट डॉक्टर से वार्ता कर रहे हैं और ये जो जांच रिपोर्ट है उसके बाद आने की वो बात कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही पूरी तरह से कहा जा सकेगा कि जो मौत हुई है उसके जो मुख्य कारण रहे वो क्या रहे। जी ठीक है कमलेश, और लोगों से बात करिए, कुछ और यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उनसे जरा बात करिए कि कोई और समस्याएं भी हैं या क्या इससे पहले भी वाटर कूलर में कभी करंट आता था, क्योंकि यहाँ से डॉक्टर्स तो पानी पीते होंगे। जी देखिए, बिल्कुल, और डॉक्टर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि लगातार सर ये जो हादसा हुआ इससे पहले भी इस वाटर कूलर में लगातार करंट आ रहा था, इस बात की भी आपके पास आपने शिकायत की है, तो उसका क्या रहा? जैसे कि ये बात सत्य है, पहले भी कई लोगों को, और पहले ही नहीं, जिस दिन ये घटना हुई थी उसके 2-3 घंटे पहले तकरीबन 10:30 बजे के आसपास भी एक रेजिडेंट डॉक्टर हमारे साथी को करंट का झटका लगा था। पूर्व में हमने वर्बली और एक लेटर बना के भी प्रिंसिपल साहब को दिया था, जिसमें सारी मूलभूत सुविधा जो हमें चाहिए थी और जो खामियां थी वो सब लिख के दी थी। उसके बाद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, तो कहीं न कहीं ये गैर जिम्मेदार हरकत सामने दिखाई देती है। डॉक्टर जो कह रहे हैं कि कुछ दिनों पहले ही इस पूरे मामले को लेकर एक बिल्कुल कमलेश, कई बार शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं है, यही वजह है कि आज यहाँ पर डॉक्टर्स में गुस्सा है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, कोटपुतली के से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर मांडन क्षेत्र में गौवंश की तस्करी का मामला आया है सामने। गौ रक्षकों को देख गाड़ी छोड़कर गौ तस्कर वहां से फरार हो गया है।